नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। हर 3-4 दिनों में मेरे आसपास की एक खबर ऐसी आ रही है कि स्कूल में टीचर ने पीटा, इतना पीटा कि पाँव की हड्डी टूट गई, बच्चा या बच्ची अस्पताल में है, इतना मारा कि कान का पर्दा फट गया। अभी एक लड़की को, छोटी सी बच्ची को, दूसरी कक्षा की बच्ची से 100 बार उठक बैठक करवाई तो उसके मसल रप्चर हो गए, कुछ पैरों की मांसपेशियों में नुकसान हो गया, अस्पताल में भर्ती है वो। एक जगह तो कहीं मैं देख रहा था, मेरे ही शहर का नवोदय विद्यालय, जो भारत सरकार का सबसे अच्छा एक विद्यालय होता है, उसमें एक टीचर ने लोहे के पाइप से मारा छात्रों को। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर देश के सबसे अच्छे स्कूल में से एक, और रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ बच्चों को रखना है, जहाँ बच्चों का देख रेख, बच्चों का ख्याल रखना कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी से करना पड़ता है आवासीय विद्यालयों में, वहाँ पे ये हुआ। जगह जगह पीट रहे हैं। अभी मैं उन टीचर्स पे जाना नहीं चाहता जो दारू पी के पहुँचते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जो यौन शोषण करते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, जो बलात्कार करते हैं। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन जो मार पीट रहे हैं, छड़ी से मार रहे हैं, बेंत से मार रहे हैं, किसी से मार रहे हैं, मैंने अभी, बड़ी हैरानी की बात है, मैंने कोई एक संपादकीय लिखा कि स्कूली बच्चे किस तरह से हिंसा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस पर किसी ने लिखा है, मास्टर के हाथ में एक बार छड़ी फिर से दे दो, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। मेरे परिचित दोस्तों में से किसी ने लिखा है। पूरी दुनिया में ये बंद होते जा रहा है। सभ्य दुनिया में कोई छू नहीं सकते टीचर किसी बच्चे को, छूना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहती है कि टीचर बच्चों को छुएं। मारने पीटने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, देह शोषण के लिए तो जुर्म है, मारना पीटना भी जुर्म है। लाइन से घटनाएं हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मुझको पता लगा है जिसमें कोई टीचर किसी बच्चे को प्रताड़ित कर रही है, अपमानजनक बात कर रही है, उसके माँ बाप को लेके अपमानजनक बात करता है कोई शिक्षक, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी के जात धर्म का भी मजाक उड़ाया जाता है, किसी के जात धर्म के कारण उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। स्कूल के भीतर टीचर ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? मुझको लगता है कौन सी पढ़ाई होती है बीएड की, 2 साल 3 साल, कुछ शिक्षण का कोर्स है ना, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, स्कूली बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो बीएड किए हुए, बीएड करना अनिवार्य हो गया है टीचर्स के लिए। तो अब तो पिछले कई सालों से बीएड किए हुए शिक्षक ही आ रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है बच्चों से कैसा सलूक किया जाता है। किसी ने मोटरसाइकिल दे के बच्चों को भेज दिया कुछ सामान लाने के लिए, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को, एक्सीडेंट हुआ, मर गए बच्चे, टीचर ने भेजा था। तो बच्चों के सामने किस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। मैं अभी महाराष्ट्र और गुजरात के उन मामलों पे भी जाना नहीं चाहता जिसमें ट्यूशन शिक्षिका ने अपने ही छात्र का यौन शोषण किया, उससे गर्भवती हो गई। वो एक अलग किस्म का मामला है, अभी उस पर भी जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं किसी भी तरह के यौन शोषण पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए जो शारीरिक सजा जो दी जा रही है, जो मारा जा रहा है लाठी से, छड़ी से, स्केल से, रूल से, थप्पड़ से। मैं अपने प्राइमरी स्कूल की याद है मुझको, टीचर ने 1-2 बार कान वान पकड़ा, ऐठा। ज़्यादा मार के लायक मैंने कुछ किया नहीं, मैं बहुत सीधा साधा और दब्बू किस्म का था और पढ़ने में ठीक ठाक था, तो मार की नौबत कम आती थी। लेकिन फिर भी कान पकड़ के ऐठना, इन्हें कुछ एक शिक्षक तो मैंने अपने वक्त में ऐसे देखे थे जो बारी बारी से, लड़के हमारे
स्कूल में लड़कियां कोई नहीं थी, 1ली से 11वीं तक लड़के ही थे। तो लड़के बारी बारी से अपनी कॉपी लेके जा रहे हैं और टीचर कॉपी के पन्ने पे बाद में हाथ रख रहा है, पहले कान को पकड़ ले रहा है। और जैसे पुरानी अलार्म घड़ी में चाबी देते थे, ऐसा पीछे से ऐसा कान को ऐंठना शुरू कर देता है, फिर देखता है कॉपी को। तो मुझको लगता था मेरी तो कॉपी पूरी सही है, पूरा काम किया है मैंने, तो इस साथ साथ में कान क्यों ऐंठ रहे हो मेरा? लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज तो फिर भी माँ बाप बोल लेते हैं, थाने पहुँच जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। मेरे माँ बाप तो टीचर का कोई भी विरोध नहीं करते थे। लेकिन अब 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा जा चुका है। ये सदी की रजत जयंती वर्ष चल रहा है। अब तो हिंदुस्तान में स्कूलों में बच्चों को मारना पीटना बंद हो। इसका बहुत बुरा असर होता है बच्चों का, वो कोई सुधरते नहीं हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई शिक्षक संघ, क्या कोई ऐसा शिक्षक संघ है छत्तीसगढ़ में जिसने इस बात का विरोध किया हो कि बच्चों को मारा पीटा न जाए? मैंने शायद 2-4 दिन पहले भी ये सवाल उठाया था, बच्चों के यौन शोषण के मामलों को लेके ये सवाल उठाया था। आज मैं मारने पीटने को लेके भी यही सवाल उठा रहा हूँ। क्या कोई शिक्षक संघ है जिसने ऐसी घटनाओं के बाद अपने सदस्यों के लिए एक चेतावनी जारी की हो कि आप बच्चों को शारीरिक दंड मत दीजिए, आप उनको मार नहीं सकते, उनको वो सुधरे न सुधरे आपको जेल भेज दिया जाएगा, सुधार गृह, आपको सुधारने के लिए अदालत आपको जेल भेज देगी? क्यों समझ नहीं आ रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को? क्या पुराना डीएनए चले आ रहा है, वो बदल नहीं पा रहा है कि मारे बिना कुछ सिखाया नहीं जा सकता? अब मनोविज्ञान और यूरोप के नॉर्वे और स्वीडन और ऐसे देशों की अच्छी स्कूलें वो सब बता चुकी हैं कि बच्चों से कैसे अच्छा बर्ताव करके उनको ज़्यादा सिखाया जा सकता है, उनको बेहतर ज्ञान दिया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, और सिखाने से परे उनको सीखने की प्रेरणा दी जा सकती। मारने से कुछ नहीं होगा। कई लोगों को लगता है कि मारने से ही असर होता है। कान को अलार्म घड़ी के चाबी जैसा घुमाते चलो। माँ बाप भी कई ऐसे रहते हैं। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक आदमी अपने घर के बाहर अपने बच्चे को जोर जोर से पीटे जा रहा था, तो पड़ोसियों ने आके रोका कि छोटे से बच्चे को क्यों इतना मार रहे हो? तो कहा कल इसका रिजल्ट निकलने वाला है। तो कहा अरे रिजल्ट कल निकलने वाला है, आज से क्यों मार रहे हो? तो कहा मैं कल बाहर जा रहा हूं, मुझको मालूम है इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो कई माँ बाप भी हैं जिनको बच्चों को पीटने पे भरोसा रहता है कि उनको सुधारने का अकेला तरीका उनको पीटना है। हो सकता है उनसे टीचरों का हौसला बढ़ता हो, लेकिन मैं एक बार फिर सबको सावधान करना चाहता हूं। पुलिस में शिकायत होने पर गिरफ्तारी हो रही है जगह जगह टीचर्स की। अगर आप टीचर हैं तो किसी बच्चे को शारीरिक दंड मत दीजिए, किसी बच्चे को बैड टच मत कीजिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक शिक्षिका एक बच्ची को सिखा रही है, उसके बदन के अलग अलग हिस्से को छू रही है, तो वो कुछ हिस्सों को छूना जो है उसको मंजूर कर रही है, कुछ दूसरे हिस्से में छुआ जा रहा है, हाथ को धकेल दे रही है। तो टीचर को ये सिखाना चाहिए बच्चों को, टीचर को आपस में बात करके ये सीखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई मामला पुलिस तक पहुंचता है ना किसी टीचर के पीटने का, तो पहला मौका नहीं रहता है, उसके पहले कई बार ऐसा हो चुका रहता है। दूसरे टीचर्स की भी जिम्मेदारी है रोकना, हेडमास्टर और प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस की तो है ही। दूसरे टीचर की भी जिम्मेदारी है शारीरिक हिंसा को रोकना। आप किसी को नहीं मार सकते, किसी को नहीं छू सकते,
अब बच्चे मेरे किस्म के, मेरी पीढ़ी की अलार्म घड़ी नहीं है कि गुरुजी उसमें चाबी दिए जा रहे हैं, चाबी पहले दे रहे हैं, कॉपी बाद में देख रहे हैं। जब पूरा सही निकला तो गुरुजी को भी लगता होगा यार ये चाबी देना बेकार हो गया घड़ी को। तो मैं यही कहने के लिए आया हूं, बच्चों को मारकर आप उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उनका बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। उनके दिल दिमाग में आए हुए जख्म भरते नहीं हैं जल्दी, कई जख्म जिंदगी भर रहते हैं। लोगों को बड़ा मलाल रहता है कि मैंने कुछ किया नहीं था, मुझको सजा मिली, ऐसा मलाल रहता है। शारीरिक हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आप करेंगे तो आप जेल जाएंगे, ये तय है। आज माँ बाप पहले जैसे नहीं रह गए, मेरे माँ बाप जैसे नहीं हैं, थे वो, अभी नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब वो पीढ़ी जो है वो बनना बंद हो गया है वैसा। अब जो पीढ़ी बन रही है, इसके माँ बाप अपने बच्चे के बदन पे जरा भी निशान देखकर, उसकी शिकायत सुनकर दौड़कर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहाँ से सीधा थाने लेके जाते हैं। फिर पुलिस आकर आपको ले जाकर, वो शोले फिल्म में कुछ एक था कि चक्की पीसिंग, मत कीजिए ऐसा। आपकी अगर बिना हिंसा पढ़ाने की क्षमता नहीं है, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, कुछ कसाई वसाई का काम होगा, जानवर को, पंछी को, मछली को काटने का काम होगा, आप उधर हाथ आजमाओ, उधर आप ज़्यादा सफल रहोगे। पढ़ाई वढ़ाई में मत आओ। आप वो काम करोगे कसाई वाला तो हो सकता है काटने पीटने के काम में आपकी हिंसा की इच्छा पूरी हो जाए। मैं हर कसाई को हिंसक नहीं कह रहा हूँ, अपना काम करते हैं। लेकिन जिन टीचर्स को बच्चों को पीटने की आदत है, उनको ऐसा कोई दूसरा पेशा अपना लेना चाहिए। मरे जानवरों की खाल वगैरह निकालने का काम करो आप, ताकि आपका चमड़ी उधेड़ दूंगा, ये जो आपके मन की जो इच्छा रहती है उधर पूरा करो, मरे जानवरों के ऊपर पूरा करो। आपका जो मिजाज है उस काम को करो, इधर पढ़ाने लिखाने में अपना समय बर्बाद मत करो। आपकी काबिलियत, आपका हुनर, आपकी हसरत, ये तीनों की ज़रूरत उधर ज़्यादा है। गाय मर गई है, बैल मर गया है, उसकी खाल उतारना है, उधर जाओ, वहाँ करो काम को। कसाई के पास जाओ, मछुआरे के पास जाओ, उधर जाके पोल्ट्री वाले के पास जाओ, वहाँ जाके काटो पीटो। आपकी अगर बहुत हसरत है हिंसा की तो फिर मिलेंगे। मैं केवल सावधान करने आया हूँ बच्चों के हक के लिए। तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को सावधान करने आया हूँ। किसी को भी मारने पीटने के पहले ध्यान रखना कि आप जेल जा सकते हैं। नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, गारंटी है। आप मंत्री नहीं हो, मुख्यमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, फिर भी 30 दिन जेल में रहोगे तो आपकी नौकरी जाएगी। वो वाला कानून अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, लेकिन आपके लिए कानून है। जेल जाओगे तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। इसलिए बच्चों के भले की चाहे मत सोचो गुरुजी, अपने खुद के भले की सोचो और बच्चों को मारना पीटना बंद कर दो तुरंत प्रभाव से, वरना आपके बीवी बच्चे भूखे मरने की नौबत आ सकती है और आप जेल में रहोगे। आपको तो मिल जाएगी उधर रोटी, घर वालों को कैसे मिलेगी मुझको नहीं मालूम। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात कही है तो आप हमारे इस वीडियो को और दोस्तों को भी भेजिएगा। हर किसी के कोई न कोई बच्चे पहचान के होंगे, कोई न कोई टीचर पहचान के होंगे, उनको दीजिए, सोचने दीजिए, कम से कम बच्चों पर से हिंसा घटे। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और मुझको अपनी कुछ सकारात्मक ऊर्जा भेजिए कि मेरा गला जल्दी ठीक हो सके, बड़ा लंबा खींच रहा है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू का शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, इनमें से कोई भी शौक़ एक अंडे या एक पाव दूध इससे कम खर्च का नहीं होगा।
दिन भर में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वाले 10, 12, 15 रुपए से लेकर 100, 200, 400 रुपए तक का खर्च करते हैं। आपकी जो कुछ भी क्षमता है, आप चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो, आप इतनी समाज सेवा कर सकते हैं कि सिगरेट अगर छोड़ें 300 रुपए का पैकेट, तो उस 300 रुपए रोज में आप कम से कम 30 लोगों को फुटपाथी खाना खिला सकते हैं पेट भर के 10-10 रुपए में, और कैंसर से बच भी सकते हैं। जो पैसा आप धरती पर प्रदूषण बढ़ाने में फूंक रहे हैं, आपके तंबाकू की पीक जहां आप फेंकते हैं वहां पे चींटियां मर जाती हैं, कॉकरोच मर जाते हैं, और किसी चीज से नहीं मरते। आप देखिएगा कभी थूक के उनके ऊपर मर जाएंगे, गाली भी देंगे, अगर आपके कान तेज हैं तो सुनाई भी पड़ेगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बहुत बुरी मौत लेके आते हैं ये, बहुत बुरी मौत लेके। परिवार को अतिरिक्त दुख इसलिए होता है कि ये मौत को बुलाया था न्योता दे के इन्होंने। अगर तंबाकू नहीं इस्तेमाल करते तो इतनी बुरी मौत नहीं होती। छोड़ दीजिए तंबाकू को। फिर मिलेंगे।